सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि देखिए, इफ़को है, आप सभी परिचित होंगे। जो खेती करने वाला आदमी है, लगभग सभी किसान जानते हैं। और पिछले कोई 53-54 साल से हम बना रहे, कोई सन 67 से है। 67 का मतलब 55 साल लगभग। तो इन 55 सालों में जो इफ़को की जो जर्नी रही है, एक छोटी सी सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हुई थी और इसकी पूंजी कोई 6.5 लाख रुपए थी। और वो 55 साल में आप लोगों के आशीर्वाद से, किसानों की समिति के से, सरकार के सहयोग से इतना बढ़ता आज की तारीख में इसकी जो संपत्ति 1 लाख करोड़ के पार हो। मतलब इतनी ग्रोथ जल्दी सी आती नहीं। कोई फर्टिलाइजर बनाने में पैसे नहीं होते। अगर फर्टिलाइजर बनाने में पैसे ही होते तो कोई फर्टिलाइजर कंपनी ऐसी बंद नहीं होती। जैसे आपकी गोरखपुर की रही है, सिंदरी में, दामरू। तो देखिए, इसमें कई चीज़ पॉलिसी का फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस आदमी का यकीन बन जाए, विश्वास बना रहे, तो जब तक उसका विश्वास रहता है वो डूबता नहीं। ठीक है, ये तो इफ़को की बात रही। जो तो इफ़को है, भाई हम सभी पहले आए, हम भी चले जाएंगे। एक किसान के साथ एक अलग से जुड़ा हुआ, एक जैसे हमारा मैनेजमेंट कहता है कि हमने इस चीज़ पर जो लिखा ना, बाहर लिखा है, वो इसके अंदर है। ये गारंटी इफ़को देती है। देखिए, ऐसी चीज़ें हम आपके साथ रहते हैं। पिछला सीजन देखिए, पिछले सीजन में थोड़ा सा क्राइसिस आया डीएपी का। क्योंकि डीएपी का क्राइसिस का कारण ये है कि हमारे देश में ये होता नहीं। सारा का सारा 100% इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट 2 तरीके से होता है। या तो हम वहाँ से रॉ मटेरियल मंगा लें, अपने प्लांट में मिक्स कर लें, उसको डीएपी बना लें, या हम बनी बनाई डीएपी बाहर से मंगा लें और बोरे में भर। क्योंकि बाहर विदेशों में जो रेट है वो बहुत ही अलग तरीके से ऊपर नीचे बढ़ते हैं, डॉलर में बढ़ते हैं। अगर $1 बढ़ गया, वैसे तो ₹1 के हम तो कुछ मानते नहीं, 1351 का हो गया, लेकिन अगर $1 बढ़ गया, कितना फर्क पड़ा है? डीएपी पे पड़ेगा, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा। सारा का सारा पेमेंट जब तक पोर्ट पर नहीं उतरता है, पोर्ट पर उतरने में भी डॉलर ही लगते हैं। सारा का सारा डॉलर में पड़ेगा। तो डॉलर आज मतलब आज हम एग्रीमेंट करेंगे विदेश में कि हमें भाई डीएपी चाहिए, तो हमें 3 महीने का समय कम से कम चाहिए, क्योंकि अगले ने बना के तो रखी नहीं होती। कोई भी कहीं भी ऑर्डर भाई बनाएगा, रॉ मटेरियल वो भी लेगा, इंतजाम करेगा, तो उसमें जो रेट थे वो लगभग $1000 तक चले गए। $1000 तक मोटा मोटा 80 हज़ार डीएपी, 80 और मिलते कितने हैं यहाँ से? यहाँ से 1350 आपसे, 2500 सरकार से, 38 दूनी 76,000। लगभग 1 टन डीएपी बनाने में कोई 6,000 रुपये का घाटा आ रहा था। 300 रुपये पर बोरी। लेकिन हमने बनाया। जो बाकी दूसरी कंपनी थी, कोऑपरेटिव में भी थी, सरकारी में भी थी, सबने हाथ खींचे। क्योंकि मैनेजमेंट ये सोचता है कि जो हम आज इतने बड़े हुए हैं, ये समिति की वजह से, आपकी वजह से हुई है, कोई इफ़को का थोड़ी। भाई हमने 4 साल में लाभ भी तो कमाया होगा ना। अगर 1 साल में थोड़ा कम हो गया तो उसका फर्क है। ये हमारी रेपुटेशन, हम छोड़ के नहीं भागते अगर जिससे जुड़े। और हमें किसान भी बहुत प्यार करता है। ये भी नहीं कि भाई किसान हमें नहीं करता। जब तक ये है, हम मानते हैं कि अगर इफ़को की बोली थोड़ी सी कटी फटी भी है, 200-500 ग्राम कम भी है, तो भी किसान ये कहता है कि ये दे दीजिए, एक दूसरी तरफ। तो ये किसान की देखिए, जैसे अब आज की तारीख में 2 मुद्दे चल रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2 समस्या, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे इंडस्ट्री की हो, चाहे उसमें ये है कि जो खर्चे हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, जो आमदनी है घटती जा रही है। अपने घर में ले लीजिए, खेती में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। अब इसका क्या करना भाई? हम आमदनी तो हो सके हम बढ़ा सकें या ना बढ़ा सकें, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिसे हम कम कर सकते हैं। जैसे डीएपी है, आप कितने ही अच्छे तरीके से बोइए, आप लाइन में बोइए, सिंचाई करके बोइए, बीज के नीचे डीएपी का दाना रखिए, तो भी वो 20-25% से ज़्यादा काम नहीं आते। 75% अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इसमें। ठीक है।
तो कितना मिला हमें? 1300 का चौथाई, 300 रुपये की तो DAP मिल जाएगी, और 900 रुपये की थी वो तो खेत में ऐसे रूप में कन्वर्ट होगी जिसे पौधा नहीं ले सकते। देखो एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम खाना खाते हैं ना, रोटी खाते हैं ना, अगर हमारे घर में गेहूँ रखे हैं तो हमारे किसी काम के नहीं है जब तक उसकी रोटी। यही चीज़ इसका। और इन चीज़ों को देखिए, एक विदेश से आता है सारा का सारा, हमारा कुछ नहीं जो विदेश से ऊपर नीचे चलता है इसमें। अब इसकी देखिए जरूर 2 नए प्रोडक्ट हैं। पहले तो ये आपने देखा है, ये नए प्रोडक्ट हैं। नए का मतलब ये है कि इससे पहले ये दुनिया में नहीं थे। जब दुनिया में नहीं थे तो ये किस तरीके का बिहेव करेगा ये भी किसी को नहीं पता। इसके पीछे प्रैक्टिकल ये 2019 से इसमें ट्रायल लगी थी, 2019 से ये 2021 में इसकी कॉमर्शियल बिक्री शुरू हुई, 2 साल। तो इसमें जितने ट्रायल लगे, किसी में कहा कि भाई ये काम नहीं कर। सही मिलता है कि हम लोग जो प्रयोग करने की विधि होती है, कहीं ना कहीं उसमें हम लोग उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, या हमें पता नहीं होता है कि कब प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका जो उपयोग है, इफको द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब पत्तियां आपकी पूर्ण विकसित अवस्था में हो जाएं, जब पौधा खूब पत्तीदार हो जाए, तभी आपको स्प्रे करना है इसका। यदि पत्ते अच्छी अवस्था में नहीं है, पूरी पत्तियां विकसित नहीं हैं, अगर उससे पहले करेंगे तो आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। पहली गलती हम लोगों ने इसमें किया है कि पौधा छोटा छोटा था, हमने स्प्रे कर दिया, तो क्या हुआ कि पत्ती पे जितना पड़ना था उससे ज़्यादा ज़मीन पे पड़ गया। तो जब दवा अच्छी जगह गई नहीं तो कहाँ से काम करेगी। तो ये लिक्विड यूरिया का हम लोग प्रयोग करना क्या है कि टॉप ड्रेसिंग में आपको बोरी ही प्रयोग करना है, पहले वाले जो भी अगर फसल हो तो, क्योंकि ये फसल तुरंत पत्ती तो उतना जल्दी बन नहीं जाती है। तो जो भी हम फसल लगाएंगे तो पहला उसमें टॉप ड्रेसिंग में हम लोग बोरी वाली यूरिया डालेंगे। उसके बाद फसल 30 से 40 दिन में जब खूब पत्ते वाली हो जाएगी, तब उसके बाद हम लोग लिक्विड वाली यूरिया का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? ये चीज़ है। अब इसमें इसको प्रयोग करने पे कितने दिन में करना है इसका प्रयोग? जब आपका खेत पूरे पत्तियों से ढक जाए। वो नहीं कर रहे हैं, जैसे टॉप ड्रेसिंग तो हमने कर दिए, उससे दाने वाली से। हाँ ठीक है, 40-45 दिन के बाद एक बार इसका करेंगे। हाँ ठीक। इसके बाद कब इसका प्रयोग? इसके बाद आपको लगता हो कि नाइट्रोजन की जरूरत है तब। अच्छा नहीं है तो नहीं। देखिए, हम सर ने क्या बताया कि कोई अगर आदमी खूब मोटा है तो वो स्वस्थ नहीं है। उसी तरह पौधे को केवल आप नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन दीजिए, यूरिया पे यूरिया दीजिए, तो उससे आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी, और नहीं तो क्या होगा कि आपकी फसल गिर जाएगी। देखिए, ज़्यादा यूरिया देने से क्या होता है, पौधा हरा होगा और बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो साथ में आपके पौधे का जो डंठल होता है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें क्या है कि जैसे आप हर तत्व को, जैसे शरीर में आप विटामिन डी, विटामिन सी सबकी ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह पौधे को भी 16 तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और आप केवल यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन पाएंगे, तो DAP डालिए, फास्फोरस पाइए। उसके तो पहले राउंड में डाल देंगे ना। हाँ, DAP डाल दीजिए। कब आप डालेंगे यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, DAP अगर डालना चाह रहे हैं तो कई दिन बाद पौधे को डालें। जैसे गेहूं की आप बात कर रहे हैं, अब धान की बात बताइए। धान की बात बता रहे हैं। देखिए ऐसा है सर, 95, 699, हाँ 46, 0, 51। जियो का अरे भाई साहब, एक पर्चा मुझे भी दे दो भाई। अरे रुझान आप नहीं लीजिए सर, हमारा वाला लेकर तो काम करिए, फिर हम ले लेंगे। अरे नहीं नहीं, हम तो तब तक फोटो अपना काम कर रहे हैं, फिर हम ले लेंगे। हाँ वो तो हम नहीं साहब, पूरा कर दिए, दे दिया साहब। शुरू करें। हाँ करिए।